आज की कहानी है दैविक की वर्णमाला यात्रा, जिसका मुख्य पात्र दैविक चौधरी हैं। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है, आप सभी को का से ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला सिखाना। कहानी शुरू होती है। एक दिन क्या होता है, दैविक चौधरी अपनी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था काफ़ी टाइम बाद। तभी उसे एक चमचमाती हुई किताब दिखी जिस पर लिखा था वर्णमाला लोक। जैसे ही उसने किताब खोली, वो एक जादुई दुनिया में चला गया। वहाँ एक परी आई और बोली, दैविक, तुम्हें का से ज्ञा तक की पूरी यात्रा करनी होगी, लेकिन हर अक्षर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। तुम तैयार हो? दैविक ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी, मैं तैयार हूँ। अब यहाँ से शुरू होती है का से ज्ञा तक की वर्णमाला यात्रा। पहला आता है का से कबूतर। एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और दैविक के पास बैठ गया। फिर खा से खरगोश। खरगोश तेजी से दौड़ते हुए आया और बोला, आओ जंगल की सैर करें। गा से गाय। गाय ने रंभाते हुए दैविक को दूध पिलाया और पोषण का पाठ पढ़ाया। घा से घोड़ा। घोड़े ने दैविक को अपनी पीठ पर बैठाकर दूर तक दौड़ाया। चा से चाय। चाय की खुशबू से दैविक का मन प्रसन्न हो गया और उसे ऊर्जा मिली। छा से छाता। बारिश होने लगी तो एक सुंदर छाता आकाश से नीचे आया। जा से जलेबी। मिठास से भरी गरम जलेबी दैविक ने बड़े चाव से खाई। छा से झूला। झूले पर झूलते हुए दैविक ने बहुत आनंद लिया। से टोपी। टोपी पहनकर दैविक ने खुद को एक राजा जैसा महसूस किया। ठा से ठेला। ठेले वाले चाचा ने उसे ईमानदारी से मेहनत करने का सबक सिखाया। डा से डमरू। डमरू बजाते हुए एक साधु ने शिव की भक्ति की ताकत बताई। ढा से ढोल। ढोल की धुन पर गांव वाले नाचते गाते नजर आए। से तरबूज। तरबूज काट कर दैविक ने ठंडक और स्वाद दोनों मिला। था से थाली। थाली में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन थे जो माँ के हाथ के बने थे। दा से दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुला, दैविक ने एक नई दुनिया देखी। धा से धूप। गर्म धूप में चलते हुए दैविक ने सहनशीलता सीखी। ना से नदी। नदी किनारे बैठकर उसने शांति और प्रकृति से जुड़ाव महसूस किया। पा से पंखा। पंखा घूमने लगा और दैविक को ठंडी हवा देने लगा। फा से फूल। फूलों की घाटी में रंग बिरंगे फूलों से खुशबू फैल रही थी। बा से बतख। बतख के साथ तालाब में दैविक ने तैरने की कोशिश की। भा से भालू। भालू ने दैविक को आलस्य छोड़कर मेहनत करने की सलाह दी। माँ से मिट्टी। मिट्टी से खेलते हुए उसने धरती से जुड़ाव महसूस किया। या से यात्रा। यह पूरी वर्णमाला यात्रा एक अद्भुत अनुभव बन गई। रा से रस्सी। रस्सी की मदद से दैविक एक पहाड़ी पर चढ़ गया। ला से लड़की। एक दोस्त लड़की ने उसे सहयोग और साझेदारी सिखाई। ठीक। वा से वृक्ष। वृक्ष की छाया में बैठकर दैविक ने पर्यावरण का महत्व समझा। सा से शेर। शेर ने कहा, साहसी बनो और सच्चाई का साथ दो। सा से सृष्टि माता। सृष्टि माता की पूजा होते देख दैविक को परंपराओं का ज्ञान मिला। सा से सूरज। सूरज की किरणों ने उजाला फैलाया और उसे नई उम्मीद दी। हा से हाथी। हाथी ने अपनी सूंड से दैविक को उठाकर मुस्कुराया। छा से छतरी। छतरी योद्धा की गाथा सुनकर दैविक को न्याय और साहस की सीख मिली। रा से त्रिशूल। त्रिशूल को देखकर उसने समझा कि बुराई पर अच्छाई की विजय जरूरी है। या से ज्ञानी। ज्ञानी बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अब तू वर्णमाला का ज्ञानी बन चुका है। अंतिम दृश्य क्या हुआ,
दैविक मुस्कुराते हुए किताब बंद की और वह अपने में कमरे में लौट आया। अब वह सिर्फ बच्चा नहीं, वर्णमाला योद्धा बन चुका था। उसने सारी वर्णमाला सीख ली थी। ठीक है, आज की कहानी में हमने सीखा क्या? का से या तक की सारी वर्णमाला। धन्यवाद।